हेलो बच्चों, मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बेटा दो बल्ब है, इनकी रेटिंग गिवन है। पहले क्या क्या है, 25 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट। तो ये क्या है, हम मेरे पास बल्ब है, दोनों को कनेक्ट करेंगे हम लोग किसमें, सीरीज़ में। खास बात क्या है बेटा, जो हम सप्लाई देंगे 440 वोल्ट देंगे, जो इनके रेटेड वोल्टेज से दोगुना है। राइट, दोगुना है तो मतलब ज़्यादा आपने क्या दिया, सप्लाई दे दी वोल्टेज की। तो सिंपल सी बात, चांस है कि कोई ना कोई फ्यूज़ हो सकता है। तो हमें यही बताना है कि जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है बल्ब्स को जो गिवन है, और उनमें 440 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो कौन सा फ्यूज़ होगा पहले, हमें ये बताना है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा एक बार आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से पता लगाएं कि कौन सा फ्यूज़ होगा। ओके, तो आई बिलीव दैट आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन फ्यूज़ होगा। बेटा कौन फ्यूज़ होगा, इसको निकालने के लिए, इसको समझने के लिए आपको एक की पॉइंट समझना होगा कि कौन सा फ्यूज़ होगा और क्यों होगा। सिंपल सी बात है, अगर अगर आपने देखो, अगर आपने रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज इन बल्ब को दे दिया, मतलब 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर इसमें सप्लाई हो गया, तो फ्यूज़ हो जाएगा वो बल्ब। दैट मीन्स कि आपने 440 वोल्ट तो दोनों को दिया है, बट किसको कितना मिलेगा ये आपको पता लगाना होगा। अगर आपने पता लगाया कि जस्ट लाइक कि इसको मिला VA, इसको मिला VB, अगर कहीं इन दोनों में जो वोल्टेज इन दोनों को मिला, अगर वो ज़्यादा हो गया 220 वोल्ट से, बेटा कितना, 220 वोल्ट से, तो सिंपल सी बात है, ये फ्यूज़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें यही पता लगाना है कि वोल्टेज कितना होगा। अगर 220 वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज इनको मिला, सप्लाई तो 440 किया, बट सीरीज़ में क्या होता है कि दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, समीशन होता है एक तरीके से देखा जाए। तो अगर 220 वोल्ट से जिसका ज़्यादा आ जाएगा वो फ्यूज़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। राइट, तो चलिए हम निकालते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब देखो, अगर मुझे निकालना है कितना पोटेंशियल गया है, मतलब ये इसका कितना पोटेंशियल बना है और इसका कितना पोटेंशियल बना है, तो साफ सी बात है, मैं दोनों को कर लेता हूँ कंसीडर एज अ क्या, रजिस्टर कर लेता हूँ दोनों को। अब इससे क्या होने वाला है, मैं दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लूँगा, दोनों बल्ब का एज ए रजिस्टर ही कंसीडर करूँगा। अल्टीमेटली मुझे क्या पोटेंशियल निकालना है, तो उसे पता चल जाएगा ना। ये 440 वोल्ट हो गया, तो अगर मैं इसको RA नाम दूँ, इसको RB नाम दूँ, और देखो सिंपल सी बात, मैं क्या करने वाला बेटा, देखो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को निकालूंगा, फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, उससे करंट निकालूंगा। राइट, उससे क्या निकालूंगा, करंट। और करंट निकालने के बाद क्या होगा, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V=IR, तो जितना इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा जो कि RA आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल अक्रॉस A आ जाएगा, ऐसी पोटेंशियल अक्रॉस B आ जाएगा। इसलिए सारी कहानी की जा रही है। तो चलिए एक बात करते हैं हम लोग। अगर रेजिस्टेंस A का निकालना हो तो हमें पता है रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, V² P, रेटेड पोटेंशियल अपॉन में रेटेड पावर। तो यहाँ की बात करेंगे, रेटेड पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। राइट, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 220 वोल्ट, और A की बात करेंगे 25 है। तो इसको हम सबको कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, आप निकालेंगे, मैं तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, मुझे पता है इतना ओम आ जाएगा 1936। किसका, A का आ गया। हम B की बात करते हैं, इसकी भी रेटिंग है 220 वोल्ट और ये 100 है पावर। तो यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 220 इंटू 220 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो RB आपका निकल के आएगा बेटा, कितना आएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, 440 आ जाएगा, 484 आ जाएगा। ठीक है, 484 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या निकालूंगा, R इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दिस और दिस, इसको ऐड करोगे बेटा हमारा आ जाएगा 2420। कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ 2420 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पे 0, ठीक 2420 आ जाएगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड स्टेप, R इक्विवेलेंट आ गया, मतलब कि R इक्विवेलेंट हमें पता चल गया। तो हमें करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा, V=IR होता है, तो I=V अपॉन में R इक्विवेलेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी 440 दे रखा है बेटा, और यहाँ पे यार इक्विवेलेंट हमने निकाला है। तो जो आपका करंट आएगा जो राइट, ओवरऑल जो करंट आएगा, टोटल करंट आ जाएगा 0.18 के करीब आएगा एम्पियर में। दैट मीन्स 0.18 इसके थ्रू फ्लो होगा, 0.18 इसके थ्रू फ्लो होगा। दैट मीन्स अब मैं निकालूँ पोटेंशियल अक्रॉस ए, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इंटू आर होता है राइट। तो करंट तो इतना ही फ्लो होगा। आर कितना है, दैट इज़ 1936, ए की बात कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस ही लेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 352 आएगा, नियरली 352 वोल्ट आएगा। अब देखिए जो इसका रेटेड पोटेंशियल कितना था 220 वोल्ट, लेकिन इसको मिल कितना रहा इस सप्लाई की वजह से सीरीज़ में 352, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इससे, है ना। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात कर लो, ये तो भैया हो जाएगा फ्यूज़ राइट। दूसरे वाली की बात करते हैं, वीबी की बात करते हैं, मतलब दूसरे बल्ब के अक्रॉस 0.18 करंट तो सेम जाएगा, और 484 था क्या इसका रेजिस्टेंस निकल के आया था। तो क्या हो जाएगा वीबी, और ये आएगा लगभग 89 वोल्ट के अराउंड आएगा, 89, जो कि रेटेड पोटेंशियल से काफ़ी कम है। तो ये फ्यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स कि फ्यूज़ कौन सा होगा, सिर्फ आपका ए वाला फ्यूज़ होगा राइट। ए वाला क्यों, पोटेंशियल इसके अक्रॉस 220 वोल्ट से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि किस तरीके से आप निकाल पाएंगे कौन फ्यूज़ होगा कौन नहीं फ्यूज़ होगा। तो ये तरीका है, आपको निकालना होगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है। अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा तो बंदा फ्यूज़ होने को तैयार है, ठीक है। आई बिलीव दैट आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा राइट। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, कमेंट में आप मुझे बताएंगे, अगर इन्हीं दोनों बल्ब को सेम 440 वोल्ट से मैं कनेक्ट करता, किसमें, पैरेलल में, किसमें बेटा, पैरेलल में, ए वाले को और बी वालों को, तो ज़रा मुझे बताइए कौन पहले फ्यूज़ होगा, ए वाला बी वाला, जब मैं सप्लाई करता हूँ 440 वोल्ट राइट। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई बिलीव दैट इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ it is, so like the video and subscribe the channel. Thank you so much.